ये अब तक का सबसे साहसी आदमी था। उसने रक्षा मंत्रालय की बैठक के दौरान ही अपनी बंदूक में गोलियां भर दी और फिर उसका मुंह सीधे सर्वोच्च अधिकारी की ओर तान दिया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, उम्मीद के विपरीत गोली चली ही नहीं। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि राष्ट्रपति की हत्या के आरोप से खुद को बेगुनाह साबित कर सके। एक पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिक होने के नाते हथियार की देखभाल करते समय उसकी एक आदत थी। वो बंदूक में थोड़ा छोटा फायरिंग पिन लगाया करता था। यह बहुत ही सूक्ष्म बदलाव था जिसे कोई आसानी से पकड़ नहीं सकता था, लेकिन इसी अलग आदत ने उसकी बेगुनाही का पक्का सबूत दे दिया। इसी दौरान उसे एक नया सुराग भी मिला। सारे सबूत बगल में खड़े जनरल लाओ हेई की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन लाओ हेई बिल्कुल शांत था क्योंकि उसने पहले ही सारे सबूत नष्ट कर दिए थे। तभी अचानक किसी ने कुछ तस्वीरें पेश की जिनमें लाओ हेई के पुराने अत्याचार दर्ज थे। इतने ठोस सबूत सामने होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, क्योंकि ये कोई सैन्य अदालत नहीं थी और वहां मौजूद लोग उसे सजा नहीं दे सकते थे। आखिरकार सबको मजबूर होकर उसे घमंड से वहां से जाते हुए देखना पड़ा। जब कानूनी रास्ता काम नहीं आया तो सर्वोच्च अधिकारी ने सीधा आदेश दे दिया, हर काम नियमों के जरिए नहीं किया जा सकता। यह सुनते ही आदमी सब समझ गया। उसी रात लाओ हेई अपने कुछ साथियों के साथ जश्न मना रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अंजाम करीब है। तभी अचानक उनके सिर के ऊपर से एक बॉडीगार्ड की लाश नीचे गिरी। ये देखकर लाओ हेई पूरी तरह सन्न रह गया। वो उठकर भागने ही वाला था कि अगले ही पल एक गोली ने उसकी जान ले ली।